देखो बेटा, आज जीके में एक नया टॉपिक आपके स्टार्ट होगा। दो टॉपिक्स के नोट्स मुझे भेजने हैं जो मैं आपको भेज दूंगा। भेज नहीं पाया था मैं, वो मैं भेज दूंगा, आज शाम तक भेज दूंगा। ठीक है। आज का जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी इसके एग्जाम में भी आया हुआ है। एग्जाम में वाद्य यंत्र सुना है कि इसका नाम वाद्य यंत्र। जितने भी आपके वाद्य यंत्र है, यानी जैसे कि मैं बोलूं आपके कई एग्जांपल्स में बोलूं, जैसे कि आपका सारंगी, एक तारा, रावणत्ता, शहनाई, पुंगी, बजाते हैं ना जोगी वगैरह रे। नहीं देखी ये चीजें? सारंगी बजाकर आपके पास आता चून मांगने के लिए, वो वाद्य यंत्र ही है सारे। वो क्या है? वाद्य यंत्र हैं। अब अलग अलग वाद्य यंत्र अलग अलग संगीत के लिए हैं। ठीक है। अगर मैं फिल्मी गाना के आगे आपकी पुंगी बजा दूं तो क्या पुंगी अच्छी लगेगी क्या? उसके लिए तो वही रिंगटोन होगी जो उसके लायक होगी, है कि नहीं है? तो वो चीजें आपको याद रखनी है। तो मैं बात करूंगा आज वाद्य यंत्रों की, और वाद्य यंत्र क्या होते हैं उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। पहले इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। कुछ बातें मैं लिखवाता हूं, एक दो लाइन लिखना। लोकवाद, लोकवाद लोकवाद, लोक राग गीत, लोक राग गीत, लोक राग गीत के लिए महत्वपूर्ण अंग होता है। के लिए महत्वपूर्ण अंग होता है। पहली चीज क्लियर। दूसरी, बिना वाद्य यंत्र के, बिना बिना वाद्य यंत्र के संगीत अधूरा है। संगीत इसके बिना क्या है? अधूरा है। इनके प्रयोग से, इनके प्रयोग से, इनके किनके? वाद्य यंत्रों के प्रयोग से गीतों और नृत्यों, गीतों एवं या और नृत्यों की माधुर्य, माधुर्य यानी मधुरता एक तरीके से, में वृद्धि के साथ साथ, या वृद्धि के साथ ही वातावरण निर्माण, वातावरण निर्माण एवं किसी कलाकार एवं किसी कलाकार की भाव शक्ति, भाव शक्ति को प्रभावित करता है, को प्रभावित करते हैं। ये लिखो एक बार। कैसे क्या है आपको पता? बिना वाद्य यंत्रों के संगीत क्या है? अधूरा है बेटा।
ठीक है ना। इनके बिना संगीत में मजा ही नहीं है। एक तो तुम वैसे गीत गाओ तो कोई थप्पड़ मार के चला जाए, और एक तुम आराम से संगीत यंत्रों के साथ तुम करो, गीत गाओ या संगीत गाओ तो आनंद आता है। जैसे कि सत्संग होता है और आके जा वो बोले भाई कलाकार गा रहे हैं, और कलाकार गाए तो बकवास लगता है क्या गा रहा है, लेकिन उसके सुर, उसकी ताकत इन वाद्य यंत्रों में है। जब वाद्य यंत्रों की ध्वनि सुनता है ना इंसान, जैसे कि हम कोई मूवी देखते हैं तो उसमें कोई भावनात्मक ऐसे तथ्य आ जाते हैं तो आदमी के अंदर हार्ट फील होता है, जैसे कि विलन ने उसको मार दिया या कुछ कर दिया, ऐसे हादसे हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अंदर से अपने अंदर क्या भाव उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अगर वो मारता तो क्या भाव उत्पन्न होता, उसमें गीत भी आते हैं, संगीत भी आते हैं। कई बार गाने सुनते सुनते हम मगन हो जाते हैं, उनके रिंगटोनों में मगन हो जाते हैं, होते कि नहीं होते। अगर वो नहीं होते तो क्यों गाने अच्छे लगते, क्या नहीं अच्छे लगते। तो संगीत वाद्य यंत्रों के बिना अधूरा है एक तरीके से। अब मैंने बोला कि बिना वाद्य यंत्रों के संगीत क्या अधूरा है, इनके प्रयोग से संगीत और नृत्य, अपन रिंगटोन चलती रहती है, तुम्हारे पैर अपने आप हिलने लग जाते हैं। कोई गाना चलता रहता है, कोई सॉन्ग चलता रहता है, तो अपने पैर क्या हो जाते हैं, अपने आप चलने जाते हैं। अपने देखते हैं ना गाँव में, वो बाजा बाजता है, और जैसे ही जिसको भी नाचना नहीं आता वो भी टांगे फेरता रहता है, लात गोशी चलाता है, लेकिन वो डांस करता है। दोस्त की शादी है, मुझे नाचना नहीं आता, लेकिन वो नाचता है। नाचता नहीं नाचता। अगर वो बाजा बजता नहीं, क्या वो नाचता, क्या नहीं नाचता। लेकिन वो एक बार नाचने स्टार्ट कर दिया ना, फिर तो भले चल लात गो से कुछ भी चले, कि चलते रहते हैं। मैंने देखा है ऐसे कई प्रैक्टिकली जीवन में, तब बता रहा हूँ। माधुर्यता में वृद्धि हो जाती है, उनमें जान आ जाती है, और वातावरण, एक सुंदर वातावरण का निर्माण हो जाता है, जहां पे भगवान के गान संगीत चल रहा हो, और एक चल रहा हो वहां पे शीला की जवानी वाला, तो वहां तो सारे के सारे शीला की जवानी वाले भाग जाएंगे। लेकिन यहाँ भगवान के नाम का, ठीक है, वो भजन चल रहा है, वो भगवान के संगीत को सुनने वाला उसे मंत्र मुग्ध हो जाता है। तो वातावरण का क्या हो जाता है, निर्माण होता है, और कलाकार के भावों में क्या हो जाती है, शक्ति में वृद्धि हो जाती है। यानी गाना बिना वाद्य यंत्र के अधूरा है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। आगे देखते हैं। अब तुम्हारे पे डिपेंड करता है तुम कौन से वाद्य यंत्रों पे डिपेंड करते हो। अब देखो, हेडिंग डालो, वाद्य यंत्रों का वर्गीकरण। वाद्य यंत्रों का वर्गीकरण, और प्रश्न बनना यहीं से स्टार्ट है। जैसे कि पहला वाद्य यंत्र है इस श्रेणी में आने वाला तत्ववाद्य यंत्र। इस श्रेणी में आने वाले वाद्य यंत्र कौन से हैं उनकी मैं बात करूंगा एक एक की। लेकिन पहले इसके वर्गीकरण देख लो। फर्स्ट, सेकंड देखो, अवनद, अवनद वाद्य यंत्र। थर्ड देखना है इसका, सर ये क्या है बताऊंगा, टेंशन मत लेना, घन वाद्य यंत्र। और जो चौथा है वो है सुशीर, सुशीर वाद्य यंत्र। ये चार प्रकार से हैं। वाद्य यंत्रों को चार प्रकार से बांटा है, और प्रश्न यहीं से बनता है ज्यादा, कैसे बनेगा। एक तो यहीं से, और किस वाद्य यंत्र, अरे रावण हत्ता सुना है क्या, पीछे रामदेव जी पढ़ा है, याद करो, प्रश्न आया है पीछे पटवारी में। किस में आया है, पटवारी में आया है। अब बात करो तुम, पटवारी में प्रश्न आया, उठा के देख लेना, कल का पेपर भेजूंगा मैं तुम लोगों को। फिर बोलना कि हाँ सर आपने कहा तो सत्य है, कितना झूठ है, क्योंकि लिख तो तुम रही हो ना, तुम्हारे पास नोट्स है, भेजा हुआ है। ये तो है नहीं कि मैं तुम्हें अब नोट्स भेजूंगा और उसमें काट छाट करके भेजूंगा, तुम्हारे पास भेज ही रह गए ना। उनमें से नोट्स में से प्रश्न आया, बाहर नहीं गया। और तो क्या दूं, इससे बढ़िया तो कुछ दे भी नहीं सकता। अब तत्ववाद यंत्र कौन से होते हैं, हेडिंग डालो हुआ पहला, तत्ववाद यंत्र। पहले मैं इनके
सभी के अंदर कौन कौन सा वाद्य यंत्र आता है, आज उन्हीं की बात करूंगा। फिर एक एक की 2 से 3 दिन क्लास लगेगी इनकी, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फिर एक एक की एक्सप्लेन करेंगे। तत्वाद यंत्र किसे कहते हैं? जिन वाद्य यंत्रों में, जिन वाद्य यंत्रों में जिन वाद्य यंत्रों में तार, किसका प्रयोग? तार। या बोलूं मैं, तारों के द्वारा, तारों के द्वारा स्वरों की उत्पत्ति, स्वरों की उत्पत्ति। एक मिनट चलो। हाँ जी, क्या बोल रहा हूं मैं? टी होती है जिन वाद्य यंत्रों में तारों के द्वारा स्वरों की उत्पत्ति होती है, वह तत्, तत् में ये साइल, ये ध्यान रखना, ये तत् ये होता है, आधा होता है ये। तत् वाद्य यंत्र होते हैं या कहलाते हैं। अब ये कौन कौन से हैं? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसमें कौन कौन से आते हैं? जितने भी यंत्र है जिसमें तार दिखाई दे रहे हैं, वो सारे के सारे तत्ववाद यंत्र में आते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, लिखो भाई कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट, तो यहीं से स्टार्ट होगा। सारंगी, सारंगी, ठीक है। सारंगी के बाद में लिखना एक तारा, एक तारा, एक तारा। इसके बाद में आता है रावण हत्ता, रावण हत्ता, ठीक है। रावण हत्ते के बाद में लिखना जंतर, जंतर। पांचवा लिखना इसके बाद में कामायचा, कामायचा। छठा लिखना इसमें भपंग, भपंग। सातवां लिखना तंदुरा, तंदूरा, या जिसको तंबूरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तंबूरा भी बोलते हैं। तंबूरा भी इसे कहते हैं। इसके अलावा रबाज, रबाज, रबाब, इसी का स्वरूप है ये। क्लियर? इसके बाद में आपका आता है क्या? चिकारा, चिकारा, चिंकारा नहीं, चिकारा। गुजरी, गुजरी, गुजरी के बाद में लिखना सुरिंदा, सुरिंदा। उसके बाद में लिखना दुकाको,
दुकाको, दुकाको। इसके बाद लिखना सुरमंडल, सुरमंडल, दो तारा, दो तारा। इसके बाद में आता है हमत, हमत। और एक आता है आपके कौन सा, अपंग। इधर भपंग और अपंग दोनों इसी में आते हैं। ये सारे के सारे प्रश्न ये पूछ ले कि निम्न में से तारवाद यंत्र है। 16 नंबर का ख, खम्मत। क्या खम्मत, ख आधा म और मत, खम्मत। वापस बोल रहा हूं, सारंगी, तो इंपॉर्टेंट है ये। सारंगी, इकतारा, रावणता, जंतर, कामायचा, भपंग, तंदूरा या तंबूरा, रबाज, रबाब, चिकारा, गुजरी, सुरिंदा, दुकाको, सुरमंडल, दो तारा, खम्मत और अपंग। ये वाद यंत्र किस श्रेणी में आते हैं, तत्ववाद यंत्र में आते हैं। क्योंकि इन सभी वाद यंत्रों में क्या पाए जाते हैं, तार पाए जाते हैं। किसी में एक पाया जाता है, किसी में दो पाए जाते हैं, किसी में चार, किसी में पांच, किसी में सात, किसी में नौ, ऐसे पाए जाते हैं सब में। तो आपसे ये पहचान करने के लिए पूछिए सर इतने लिखवाने की क्या जरूरत है, कोई नहीं लिखवाएगा आपको, कोई बताएगा भी नहीं। लेकिन वो ये तत्ववाद यंत्र, अब देखो सेकंड, अभी तो मैं नाम ही लिखवा रहा हूँ, फिर इनके बारे में दो दो तीन तीन लाइन भी लिखवाऊंगा, पूरा की नहीं, जो इंपॉर्टेंट होगा जो। लिख लिए, आगे चलो। इसके बाद में लिखना आपने, दूसरा क्या लिखवाया था मैंने आप लोगों को, अनुवद लिखवाते क्या, दूसरा लिखो अनुवद। हाँ तो ये नाम ही लिखवाऊंगा आपको जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम बेस, और प्लीज इनको याद कर लेना। अनुवद, तत्ववाद यंत्र, सॉरी अनुवद, अवनद लिखवाया सॉरी, इसको सही करो यार, अनुवद है सॉरी, ये सही करना है इसको बेटा ना, अनुवद वाद यंत्र, अनुवद करना बेटा ना। सेकंड, अगर गलती से उसको उल्टा लिख दिया तो उल्टा कर लेना इसको, ठीक है। फर्स्ट लाइन, इन्हें, इन्हें तालवाद यंत्र भी कहते हैं, तालवाद यंत्र भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा ये कौन से होते हैं, ये पशुओं के चमड़े से निर्मित होते हैं। हाँ जी, वो तार से होते हैं, तो ये किससे होते हैं, पशुओं के चमड़े से होते हैं। वो वाद्य यंत्र हैं जो पशुओं के चमड़े से होते हैं, उनके नाम लिखना है अब अपन को। लिखो एग्जाम्पल में, मृदंग, मृदंग। और इसको एक और नाम से जानते हैं क्या, मृदंग को पंखावज, पंखावज, ठीक है। एक, ये लिख लिया ना, आगे देखो दो, अगला लिखो ढोलक। अरे ढोलक बजाते हो क्या, अरे ढोलक किसका बना होता है, चमड़े का, ठीक है। ढोल, अरे ढोलक अलग होता है, ढोल अलग होता है। और कभी कभी घर वाले अपने को, अब अपने को भी बजा देते हैं, वो वाले अपने भी चमड़े में आते हैं।
आते हैं क्या? कभी कभी पापा हमारा क्या बजाते हैं, ढोल। और फिर ज्यादा गुस्से में आ जाते तो नगाड़ा बजा देते फिर आपका, जिसमें बजा देते ना, नौबत। इसके बाद में आती है मादल। मांदल, ना कि बिंदी ऊपर, मांदल। इसके बाद में आपका आता है क्या, चंग। चंग। ठीक है। इसके बाद में चंग के बाद में आपका आता है क्या, डेरू। 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 डेरू के बाद में आता है डमरू। डमरू, अरे डमरू चमड़े का होता है क्या? डमरू भगवान का। अरे कभी कभी ये सब चीजें अपने भी प्रयोग होती है, क्योंकि हमारे भी शरीर पे चमड़ा होता है ना, तो घर वाले कभी कभी डमरू की तरह बजा देते हैं। खंजरी। अरे कंजरी नहीं है, खंजरी है, कंजरी। कंजरी कर देगा ये। खंजरी है, खंजरी। इसके बाद में धोसा। धोसा, वो डोसा खाने वाला नहीं है, पर याद रख लेना उससे। इसके बाद में आता है क्या, तासा। तासा। तासा के बाद में बेटा आपके क्या आता है, द मामा। मामा क्या करे, दे मामा। मामा धीरे मत जोर से दे, तो दे मामा। इसके बारे में आता है घेरा। ये जितने भी वाद्य यंत्र है वो क्या है, चमड़े से बने हुए हैं। अच्छा और क्या सर, बिल्कुल। अरे डफ। डफ। इसके बाद में आता है डाक। कुंडी। कुंडी। और बताऊं, कमर। माठ। कमर। माठ। बम। बम वो उड़ाने वाला नहीं है, बम। कहीं तुम सोचो कि संपर्क कर लो जाके। बम, जिसको तम भी कहते हैं। ता से टामक, क्या कहते हैं, टामक। और पाबूजी के माटे। पाबूजी के माटे। ये सभी के सभी वाद्य यंत्र चमड़े के बने हुए हैं। ये लो साहब, पशुओं के चमड़े से बने हुए हैं, जो आपको ध्यान रखना है। लगभग 21 आपके ये वाद्य यंत्र मैंने लिखवाए हैं, और उसमें लिखवाए मैंने आपको लगभग 17। हो गया। सर ये 15 चले हुआ है। बम के आगे टामक है, टामक ये। नहीं नहीं 15। 15। डफ। डफ, रिपीट कर देता हूं रिवीजन के तौर पे। मृदंग, ढोलक, ढोल, नगाड़ा, नौबत। नौबत। इसके अलावा आपके क्या आता है, नौबत के अलावा, मादल, चंग, डेरू, डमरू, खंजरी, दूसा, तासा, दमामा, घेरा, डफ, ताक, कुंडी, कमर। इसके अलावा आपके आता है क्या, माठ, बम, जिसको क्या कहते हैं, तामक कहते हैं। इसके अलावा पाबूजी के माटे। ये सारे के सारे वाद्य यंत्र किसके बने हुए हैं, चमड़े के बने हुए हैं। अगर आपसे पूछ ले निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र चमड़े से बना हुआ है, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र किससे, जिसमें तार का प्रयोग है, तो ये चीज ध्यान रखना। बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं यहाँ से।
तीसरा लिखो भाई, तीसरा कौन सा लिखवाया था? घनवाद यंत्र। घन लिखो भाई। अगर रह गया हो तो लिख लेना, बाद में वीडियो देख लेना। घनवाद यंत्र। ये वीडियो तुम्हारे लिए बना रहा हूं और किसी के लिए नहीं बना रहा मैं स्पेशली, क्योंकि मैं यूट्यूब पर इतना नहीं देता। साफ कहता हूं मैं क्या कोई नहीं देता। लिखो कि कौन से होते हैं जिन वाद यंत्रों में, जिन वाद यंत्रों में, जिन वाद यंत्रों में चोट या आघात, चोट या आघात से स्वर उत्पन्न होते हैं, स्वर उत्पन्न होते हैं, वे घनवाद कहलाते हैं। वे घनवाद कहलाते हैं तथा ये धातु से निर्मित, धातु से निर्मित वाद यंत्र है। ये लो सा। कौन कौन से हैं देखो आगे। मजीरा, मजीरा, थाली। अरे ये चमड़े के तार के बने होते हैं कि थाली मंजीरा, अरे मंजीरा, झांझरी आते हैं क्या? ढोल मंजीरा बाजे रे आता ना, गीत भी आता है। तो मंजीरा जो धातु से बने हुए हैं। झांझ, इसके बाद में आता है आपका क्या? करताल, करताल। इसके अलावा घंटा, घंटा तो भगवान के मंदिर में बजा और रखे होते हैं। कभी कभी तुम्हें बजा देते हैं घंटे की तरह, ठीक है, बजाते ना। इसके अलावा चिमटा, चिमटा। और चिमटे के अलावा और क्या है? भरनी। क्या है? भरनी। झालर। अरे झालर घंटी की तरह बजाते हैं ना, झालर वो टन टन करते हैं, ठाकुर जी के बजाते हैं। इसके बाद में और भी क्या आते हैं, बहुत सारे हैं। घड़ा और घुंघरू, घुंघरू, घुंघरू। गुराली, रमजोल, गुरालियो, रमजोल। याद रखना है। इसके अलावा खड़ताल, इधर लिख रहा हूं। खड़ताल, श्रीमंडल, श्रीमंडल, भेरू के घूम, या भेरू जी के घूम, भेरू जी के घुंघरू। खड़ताल, ठीक है ना।
इसके अलावा टिकोरी, टिकोरी, कागरच, कागरच, रच, बहुत सारे हैं ना जो मैंने आपके सामने रख दिए। ये इससे बाहर आपके एग्जाम में जाएगा नहीं डेफिनेटली। ठीक है, एक बचता है और कौन सा आपका, बाकी डिटेल में हम पढ़ेंगे। एक कौन सा रह गया, सुशीदर या सुशीरवाद यंत्र है ना, सुशीरवाद यंत्र रह गया। हो गया। देखो आगे, आगे मैं बात कर रहा हूं चौथा जो है सुशीरवाद यंत्र। अब इसमें कौन से होते हैं, ये होते क्या हैं? Sorry। वो वाद्य यंत्र, वो वाद्य यंत्र जिन्हें फूंक देकर, फूंक देकर बजाया जाता है, बजाया जाता है, वो किस में आते हैं, इस श्रेणी में आते हैं। देख लो भाई, जैसे कि मैं बात करूं, अरे फूंक देते हो क्या, बांसुरी में, बांसुरी, अलगोजा, अलगोजा, इन सब के ऊपर मेन मेन पे बात करेंगे डिटेल में, ऐसी कोई बात नहीं पे छोड़ूंगा। ये तो मैंने ये पता करना है कि भाई कौन सा क्या। अरे शहनाई, शादी ब्याह में आते हैं ना, बजाते हैं वो लोग, शहनाई। अरे पुंगी, पुंगी, पुंगी या मैं बीन, मैं तो बीन बजाऊंगा तुझे बुलाऊंगा। ठीक है ना। मशक, मशक, मशक है बेटा, भसक मत करना, मैं गलत लिख दूंगा, ये लिख दिया। मशक। इसके बाद में आता है, मशक के बाद में बाकिया, बाकिया, बाकिया के बाद में आता है क्या, रणभेरी, रणभेरी। और रणभेरी का एक को नाम है बेटा जो आपको याद रखना है, रणभेरी का एक जो नाम मिलता है वो मिलता बुंगल, बुंगल, क्या मिलता है, बुंगल, रणभेरी। इसके अलावा और सतारा, सतारा, सतारा बेटा। इसके अलावा और काफी सारे हैं और भी, नड, नड, मोरचंग, मोरचंग, मोरचंग के अलावा कर्णा, तुरहा, कर्णा तुरहा, नागफणी, नागफणी, मुरला, मुरला, सींगा, सांगा, सींगा, सांगा, सुरनाई,
सुरनाई, शंख, शंख जो आपने खूब देखा होगा इसको तो। हरनाई, हरनाई। इसके अलावा, हरनाई के अलावा आपके और है क्या? टोटो, टोटो। और टोटो के बाद में एक आपका बरगू, बरगू। और एक लास्ट जो आपका इसमें, वो है क्या? तारपी। ठीक है। ये सारे के सारे वाद्य यंत्र दोस्तों आपके कौन से हैं? आपके जो मैंने लिखवाए, सुशीर वाद्य यंत्र है, जिसमें क्या क्या आती है आपकी? बांसुरी, अलगोजा, इसके अलावा आपके शहनाई और पूंगी, मशंक, टोटो, इसके अलावा बाकिया, रणभेरी और सतारा, नड, मोरचंग, करना, तुरहा, भृगु, नागफण, मुर्दा, सींगा, सांगा, सुरनाई, ठीक है, शंख, हरनाई और आपके कौन है? ताप्ती, तारपी। ये सभी सभी वो या वाद्य यंत्र है जो किससे बजाते हैं? फूंक से बजाते हैं। क्लियर? आगे की क्लास में हम बात करेंगे इसके बारे में कि कौन सा क्या है।